दिलीप घर में आया तो उसके होठों पर मुस्कुराहट थी। लाउंज में आया तो प्रीति और भाभी बैठी बातें कर रही थीं। भाभी देखते ही कहने लगी, अरे आज तुम जल्दी आ गए। वो गड़बड़ा गया। फिर खुद पर काबू पाते हुए कहने लगा, एक पार्टी से मिलने गया था, सोचा अब ऑफिस क्या जाऊं, तो सीधा घर ही आ गया। वो सोफे पर बैठ गया। चाय पियोगे? प्रीति ने पूछा। नहीं, मूड नहीं है, आज हम गए थे लड़की देखने, भाभी ने बताया। और दिलीप ने सवालिया नज़रों से देखा। ज़रा भी अच्छी नहीं लगी लड़की, मैंने आज बुआ को बहुत डांट लगाई। क्या फजूल सी लड़कियां दिखाती हो? पूछो प्रीति से लड़की क्या थी, पूरा बोरे का बोरा। मैंने कहा मेरा स्मार्ट सा देवर, और कहाँ ये बोरा सी लड़की। मैंने तो साफ इनकार कर दिया। अच्छा किया, दिलीप ने धीरे से कहा। मुझसे लिखवा लो, तुम्हारी भाभी कभी तुम्हारा रिश्ता नहीं होने देंगी। मेरे दिमाग में नीलम की बोली हुई बात गूंजी। तुम प्रीति से पूछ लो, लड़की प्रीति को भी पसंद नहीं आई। भाभी ने प्रीति की तरफ देखा। हाँ भाई, भाभी सच कह रही हैं, हम कोई और देखेंगे, आखिर आपका नसीब कहीं तो होगा। प्रीति जल्दी से बोली। ठीक है, दिलीप सोफे से उठते हुए बोला। मैं नकुल की तरफ जा रहा हूँ, खाना घर पर ही खाना, मैंने वेज पुलाव बनाया है, भाभी ने प्यार से कहा। तो दिलीप सर हिलाकर बाहर निकल गया। मैं संदीप को फ़ोन कर दूं, वापसी पर आते हुए मुझे लेते जाएं। प्रीति ने साइड टेबल पर रखा हुआ फ़ोन अपनी तरफ खिसकाते हुए कहा। हाँ बुला लो, लेकिन खाना यहीं खाकर जाना, अब कहाँ जाकर बनाते फिरोगी, भाभी ने प्यार भरे स्वर में कहा। तो प्रीति ने सर हिलाकर रह गई। तुम्हें याद है कुछ, कितने साल हो गए तुम्हारा रिश्ता ढूंढ रही हैं वो। उसने प्रीति को भी साथ लगाया हुआ है, और प्रीति भी उसी की ही ज़बान बोलती है। अब तुम मना कर दो उसे। मेरा क्या जाता है, आंटी जाने दें, दिलीप लापरवाही से बोला। अरे पूरे 10 साल हो गए हैं तुम्हारा रिश्ता ढूंढते हुए, इतने समय में तो पूरे तेरे 1000 रिश्ते हो जाते, निर्मला आंटी ने दिलीप की तरफ देखते हुए कहा। मैंने तो अब ये भी सुना है कि भावना अपने हर्ष का भी रिश्ता देखती फिर रही है। पता नहीं आंटी, दिलीप ने सर नहीं में हिलाया। पता रखा करो ना, अब हर्ष को देखो, भगवान झूठ ना बुलवाए, तुमसे तो कोई 10-12 साल छोटा है। जी आंटी, फिर उसे इतनी जल्दी क्यों पड़ गई है, और तुम देख लेना वो अपने बेटे का रिश्ता यूं ही करेगी। आंटी ने चुटकी बजाई। ये तो नसीब की बातें हैं, बस रहने दो, तुम्हारे ही नसीब खोटे हैं क्या। तो दिलीप मुस्कुराया और रिमोट उठाकर टीवी चला दी। निर्मला आंटी आह भरकर रह गईं। हाय, कितना इच्छा थी शीला की तुम्हें पायल से ब्याह कर जाऊं, मगर तुम्हारी भाभी ने शीला की इच्छा को पूरा ना होने दिया, और फिर जिंदगी ने साथ ना दिया, वरना आज तुम भी अकेले ना होते। आंटी छोड़ें पुरानी बातें, कुछ खाने को हो तो ले आएं, सच में बहुत भूख लग रही है। हाय मेरे बच्चे, आते ही क्यों नहीं बताया, मैंने दाल मखनी बनाई है। अरे नीलम, दिलीप के लिए रोटी डाल दे, निर्मला आंटी ने वहीं से आवाज़ लगाई। नीलम किचन में चाय बना रही थी। अच्छा माँ, लाती हूँ, मुझे टेलर से कपड़े उठाने हैं, चलेंगे दिलीप, नीलम कह रही थी। हाँ हाँ क्यों नहीं, दिलीप ने जल्दी से कहा। अरे पागल, कितनी बार तुझे कहा है, तुझसे बड़ा है नाम मत लिया कर, भाई बोला कर, मगर तू सुनती ही नहीं। भाई सिर्फ अपने होते हैं माँ, और ऐसे भी मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं दिलीप को दोस्त समझती हूँ। हे भगवान, कब समझेगी ये लड़की। उर्मिला ने अपना सर पीट लिया। दिलीप ने टेबल से गाड़ी की चाबी उठाई और बाहर निकल गया। माँ 1 घंटे तक आ जाऊंगी, अपने पापा के आने से पहले आ जाना, वरना बातें मुझे सुननी पड़ेंगी। चिंता मत करे, आ जाऊंगी। फिर भाभी को लड़की पसंद नहीं आई दिलीप, नीलम ने गाड़ी में बैठते हुए कहा। हाँ यार, पता नहीं भाभी क्या चाहती हैं, वो किसी तरह तुम्हारी शादी नहीं करना चाहती, मगर क्यों, कितनी बार बता चुकी हूँ, उसकी नज़र तुम्हारे बिजनेस पर है, तुम्हारी शादी हो जाएगी तो बिजनेस का बंटवारा हो जाएगा, और यही चीज़ वो नहीं चाहती। मुझे तो लगता है रोमिल भाई भी साथ मिले हुए हैं भाभी के। नीलम की बात दिल चीर देने वाली थी। ऐसा कैसे हो सकता है, वो हैरान था। वो मेरे भाई हैं, तुम मानो ना मानो, ये दोनों की मिली भगत है। आज तुम बिजनेस अलग करने का तो कहो, तुम्हें एक ठेला भी नहीं देंगे। नहीं नहीं, तुम्हें गलत फहमी है, रोमिल भाई हमेशा कहते हैं कि बिजनेस हम दोनों का है, सिर्फ कहते हैं, तुम ज़रा बंटवारे का कहकर तो देखो, फिर देखो कैसे तुम्हें घर से निकाल देंगे, और वो भी खाली हाथ। ऐसा कैसे हो सकता है, वो मेरे भाई हैं, पैसे के सामने खून सफ़ेद हो जाता है। आखिर तुम रहते किस दुनिया में हो, नीलम ने दिलीप से कहा। मैं तुम्हारी दोस्त हूँ और तुम्हें ठीक सलाह दे रही हूँ। सिर्फ दोस्त, दिलीप ने उसे देखा और पूछा। ये दोस्ती किसी और रिश्ते में नहीं बदल सकती। नीलम ने एक पल को उसे देखा और फिर हंस दी। तुम क्या चाहते हो, कि मैं एक अच्छे दोस्त से हाथ धो बैठूं? मुझे पता है तुम मुझे कैसे एक्सेप्ट कर सकती हो भला, मेरा और तुम्हारा उम्र का फ़र्क ही बहुत है। दिलीप ने गहरी सांस ली। प्लीज़ दिलीप, ऐसे मत सोचो, उम्रों का फ़र्क मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। मगर क्या, दिलीप ने उसे देखा। तुम्हारी भाभी नहीं मानेंगी, तुम्हें याद है उसने पायल दीदी पर कितने इल्ज़ाम लगाए थे, और याद है सब मुझे, तो मैं भी बगैर किसी वजह के बदनाम हो जाऊंगी। इस बार ऐसा नहीं होगा, वो कुछ सोचते हुए बोला। वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगी। तुम ये छोड़ो, बस ये बताओ कि तुम तैयार हो। वो मुस्कुराया।
इतना बड़ा फैसला मैं अभी कैसे कर लूँ? वो कुछ सोचते हुए बोली। ठीक है, तुम अच्छी तरह सोच लो, दिलीप ने कहा। फिर बोला, टेलर के पास नहीं जाना? हाँ, वहाँ चलते हैं। तुम्हें पता तो है माँ बवाल कर देंगी अगर कपड़े लिए बगैर वापस गई। ये सुनकर दिलीप ने सर हिला दिया। कमरे से आती आवाज़ पर दिलीप खटक गया। मुझे आप चाचू मत समझे मामा, सीधी तरह बताएं आपको मेरी शादी करनी है या नहीं? हर्ष ऊंची आवाज़ में कह रहा था। दीवाना हुआ है, देख तो रही हूँ रिश्ते, हर्ष ने तुनक कर कहा, जैसे आप चाचू की देखती आई हैं। वही हैं जो आपका भरोसा कर रहे हैं, उसने ताना दिया। हाँ तो वो अच्छा लड़का है, अब अधेड़ उम्र मर्द को लड़का तो ना कहें, हर्ष ने हंसते हुए कहा। बको मत, किस तरह की बातें कर रहे हो? कभी उसने मुझसे ऊंची आवाज़ में बात नहीं की, और तुम देखो खुद को ज़रा, भावना ने उसे डांटते हुए कहा। अपने हक के लिए बोलना कोई गलत बात नहीं है। मैं अब जॉब करता हूँ, अपनी फैमिली को चला सकता हूँ, तो मेरी शादी हो जानी चाहिए। हाँ तो मैंने कब मना किया है? कोई लड़की पसंद आए तो आपको कोई लड़की पसंद आए तो आपको कोई लड़की पसंद ही नहीं आएगी, मुझे पता है, उसने बात काट कर कहा। मैंने लड़की पसंद कर ली है और आप संडे को जाएंगी रिचा के घर। रिचा? कौन रिचा? भावना ने हैरत से पूछा। वो मेरे साथ ऑफिस में काम करती है। बिल्कुल नहीं, नौकरी करने वाली लड़कियां तो वैसे ही तेज होती हैं। वो भला, हर्ष ने फिर बात काट दी। रिचा मेरी पसंद है और मैं उसी से शादी करूंगा, मैं नहीं जाऊंगी। वो गुस्से से बोली। ना जाएं, धर्म और कानून हमें परमिशन देता है खुद शादी करने की। आने दो अपने पापा को, मुझे पापा की धमकी मत दे, मैंने जो कह दिया सो कह दिया, हर्ष ने गुस्से से कहा और कमरे से चला गया। दिलीप दीवार से टेक लगाकर खड़ा था। उसे लगा जैसे उसकी सांस रुक जाएगी। नीलम की हाँ के बाद दिलीप ने उर्मिला आंटी से बात की और उस वक्त वो उन्हीं के पास बैठा था। मैंने बात की थी तुम्हारे अंकल से, वो कह रहे हैं कि क्या गारंटी है कि तुम नीलम को खुश रखोगे, पहले पायल के साथ, आंटी कह रही थी। आंटी पायल का ताना मत दें, तब वाकई मेरी गलती थी, मगर अब 10 साल गुजर गए हैं, आप मेरा विश्वास करें, मैं नीलम की जिम्मेदारी अच्छी तरह पूरी करूंगा। उर्मिला आंटी सोच में पड़ गईं। क्या सोच रही हैं आंटी? मुझे डर लगता है दिलीप, मैं बेटी की माँ हूँ। मैं भी आपका बेटा हूँ, कोई गैर नहीं, भांजे भी तो बेटे होते हैं। भले आप मेरी सगी मौसी नहीं हैं, बल्कि मेरी माँ की दोस्त थी, मगर मैंने हमेशा आपको अपनी सगी मौसी की तरह समझा है। दिलीप उनका हाथ पकड़कर बोला। क्यों नहीं बेटा? उर्मिला आंटी ने दिलीप का चेहरा हाथों में लेकर उसके माथे को चूम लिया। यार नकुल, मैं तुम्हारे साथ बिजनेस करना चाहता हूँ, मुझे अपना पार्टनर बना लो, दिलीप ने नकुल से कहा। क्यों नहीं, मगर मेरे पास पैसे ज़्यादा नहीं हैं। हम दोस्त हैं यार, पैसे मेरे होंगे, तुम सिर्फ मार्केटिंग करो और प्रॉफिट आधा आधा, ठीक है? मेरे पास 8 लाख हैं, वो मैं तुम्हें दे देता हूँ अभी, बाकी धीरे धीरे देता रहूँगा तुम्हें, ठीक है? नकुल ने हामी भर ली तो दिलीप बहुत खुश हुआ। मैंने नकुल के साथ पार्टनरशिप कर ली है, उसका बहुत बड़ा बिजनेस है और खूब चल रहा है, हम 50-50% के पार्टनर हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, नीलम ने कहा। ये सब तुम्हारा नसीब है। नहीं दिलीप, ये बस तुम्हारी मेहनत है, नीलम ने प्यार से कहा। तो दिलीप मुस्कुरा दिया। उस दिन वो नाश्ता कर रहा था तो भाभी ने उससे कहा, दिलीप आज ज़रा प्रीति को लेते आना। क्यों? दिलीप ने पूछा। शाम को तुम्हारे लिए लड़की देखने जाएंगे, किसी ने बताया है रिश्ता, बहुत अच्छी लड़की है, आप प्रीति को फ़ोन कर दें, उसने भावना से कहा। नहीं, तुम लेकर आना, संदीप ऑफिस चला गया है, वो कैसे बच्चों को लेकर रिक्शे में धक्के खाती हुई आएगी। ठीक है, मैं दोपहर को लेते आऊँगा। तुम कल कपूर साहब की तरफ नहीं गए थे? रोमिल अपनी वॉच लगाते हुए उसके पास आया। मुझे टाइम नहीं मिला, आज जाऊँगा, तुम लेट मत हुआ करो। उन्होंने ऑर्डर किसी और को दे दिया तो? नहीं देंगे, मैं चला जाऊँगा, दिलीप ने चाय का कप रखते हुए कहा। और हाँ, वो जो लालगंज टाउन वाला प्लाट जो पिताजी ने तुम्हारे लिए लिया था, उसकी आखिरी किस्त भी दे दी है, अब उसका कब्जा लेना है। थैंक यू भाई, उसने खुशी वाले अंदाज में कहा। भावना ने बहुत हैरत से रोमिल को देखा, मगर बोली कुछ नहीं। वो जल्दी से फिर निकल गया, मगर जब कुछ याद आने पर वापस पलटा तो दरवाजे पर आती हुई आवाज़ सुनकर रुक गया। उस घर की पेमेंट क्यों की, जबकि वो दिलीप के नाम है? पेमेंट ना करता तो घर हाथ से निकल जाता, और क्या फ़र्क पड़ता है, रहना तो हमें ही है ना। दिलीप के कौन से बाल बच्चे हैं जो हकदार होंगे? उसका जो कुछ है हमारे ही बच्चों का है। हाँ ये तो है, भावना ने कहा। आज फिर तुम उसका रिश्ता देखने जा रही हो? रोमिल ने पूछा। हाँ जा तो रही हूँ, मगर मुझे पता है वो दिलीप की उम्र का सुनकर मना कर देंगे, लड़की ने अभी BA का एग्ज़ाम दिया है। फिर ना जाओ, रोमिल ने कहा। दिलीप समझेगा कि हम उसकी शादी ही नहीं होने देना चाहते, और सच्ची बात तो ये है कि रोमिल अब भला दिलीप की उम्र कहाँ रह गई है शादी की, भावना ने हंसते हुए कहा। दिलीप को लगा जैसे ट्रेन उसके ऊपर से गुजर गई थी। वो अंदर जाने के बजाय वहीं से बाहर चला गया। उसे नहीं पता कि वो किस तरफ जा रहा है। गाड़ी उसकी उर्मिला आंटी के घर के दरवाजे के सामने जाकर रुकी। वो जब घर में दाखिल हुआ तो नीलम धुले हुए कपड़े रस्सी पर डाल रही थी। दिलीप पेड़ के नीचे पलंग पर लेट गया। क्या हुआ दिलीप? नीलम घबराकर फौरन पूछने लगी। दिलीप, वो उसका कंधा हिला रही थी और दिलीप आंखें मूंदे लेटा हुआ था।
क्या हुआ दिलीप? नीलम की आवाज़ नहीं निकल रही थी। कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ बिल्कुल, वो गहरी सांस लेकर बोला। आंखें अभी भी बंद थीं। आंखें तो खोलो, नीलम परेशानी से बोली। तभी दिलीप ने आंखें खोली तो 2 आंसू आंखों के किनारे से टपक पड़े। दिलीप, तुम रो रहे हो? आज रिश्ते नंगी तलवार बनकर मेरे सामने आ गए हैं और वो तलवार मेरे दिल से पार हो गई है। तुम ठीक कहती थी, भाभी चाहती ही नहीं कि मेरी शादी हो। आज मैंने उनके मुंह से खुद सुना है। दिलीप ने धीरे से उसे सब कुछ बता दिया। तुम्हें अफसोस नहीं होना चाहिए, सच्चाई तो मैं तुम्हें कब से बता रही हूँ। मेरी ज़िंदगी के 10 खूबसूरत साल उमंगों और उम्मीदों से भरे भाई और भाभी ने अपनी लालच की वजह से कुचल दिए। अच्छा छोड़ो, भगवान ने जो समय किसी के काम के लिए फिक्स किया है वो उसी समय होता है। तुम दिल बुरा मत करो। चाय लाऊं? हाँ पिला दो, आंटी किधर हैं? वो उठकर बैठ गया। पड़ोस में गई हैं, अब तो आने वाली होंगी। नीलम, एक बात कहूँ? हाँ। अगर मैं आंटी से कहूँ कि तुम्हारी विदाई जल्दी कर दें तो क्या? नीलम ने उसे देखा। तुम भाभी के साथ रह लोगी? हाँ, तुम साथ होगे तो रह लूँगी। थैंक्स नीलम, उसने प्यार से उसका हाथ पकड़कर कहा तो वो मुस्कुरा दी। दिलीप ने जल्द से जल्द लालगंज टाउन वाली कोठी की फाइल हासिल कर ली और उसे लाकर लॉकर में रखवा दिया। धीरे धीरे वो रोमिल भाई के बिजनेस से अपना पैसा भी अलग करता रहा और उन्हें पता भी ना चला। वो मेहनत से अपना रास्ता बना रहा था। भावना भाभी अभी भी उसके लिए रिश्ता ढूंढ रही थी। हाँ, मगर हर्ष की इच्छा पर उसकी मंगनी ऋचा से हो गई थी और अब रोमिल भाई ने कहा था कि सब लालगंज टाउन वाली कोठी में शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि अब जल्द ही हर्ष की शादी करनी है तो ऊपर का पोर्शन उसके लिए डेकोरेट करवाना है। दिलीप देख रहा था, भाभी हर्ष के लिए अच्छी से अच्छी चीज़ें ला रही थीं। कीमती फर्नीचर पर यूँ लग रहा था कि जैसे ऋचा दहेज में कुछ नहीं लाएगी। बड़े लॉन में रोमिल और भावना चाय के साथ साथ बातों में बिजी थे। तभी कार पोर्च में आकर रुकी। दिलीप और नीलम साथ साथ उतरे और दोनों लॉन में रोमिल और भावना के पास आ गए। नमस्ते भाई और भाभी। नमस्ते नमस्ते। अरे ये नीलम आज कैसे आ गई? तुम आंटी के घर गए थे आज? रोमिल से रोमिल ने पूछा। नीलम अपने घर आई है? क्या मतलब? भावना ने हैरत से पूछा। मतलब ये कि मैंने नीलम से शादी कर ली है। ये क्या कह रहे हो तुम? रोमिल कुर्सी छोड़कर उठ खड़ा हुआ। वही जो आप सुन रहे हैं, दिलीप बहुत आराम से बोला। दिमाग खराब तो नहीं है तुम्हारा? अपना और अंकल का स्टेटस देखो, कहाँ उनकी किराने की दुकान और कहाँ। बस भाई, अब आगे एक शब्द मत बोलिएगा। अंकल मेरी वाइफ के फादर हैं, उनकी बेइज्जती मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। बकवास बंद करो, छोड़ आओ इसे वहीं जहाँ से लेकर आए हो। ये मेरी पत्नी है और यहीं रहेगी इस घर में। इसके लिए कोई जगह नहीं है। अगर तुमने जिद की तो फिर तुम भी इसके साथ दफ़ा हो जाओ। मैं समझूंगा मेरा कोई भाई था ही नहीं। रोमिल गुस्से से झाग उड़ा रहा था। ऐसा तो मैं भी समझ लूँगा और आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूँ कि ये मेरा घर है, मेरे नाम है और बिजनेस में भी आधा हिस्सा मेरा है। कुछ भी नहीं है तुम्हारा, मैं तुम्हें 1 टका नहीं दूंगा। रोमिल गुस्से से बेकाबू हो रहा था। ना दे टका, घर तो मेरा है, मेरे नाम है, इसके पेपर्स भी मेरे पास हैं। रोमिल ने कहा तो भावना पति की तरफ देखकर बोली, देखा मैंने कहा था ना, आपको मकान की पेमेंट नहीं करनी चाहिए थी। आस्तीन के सांप, रोमिल बोला। मैं नहीं, आप लोग हैं आस्तीन के सांप। पूरे 10 साल मेरा खून चूसते रहे, मुझे बहलाते रहे कि मेरी शादी करेंगे। 2 दिन पहले मैंने खुद नीलम से शादी कर ली। ये घर मेरा है, अगर भाई बनकर रहना है तो रहें, वरना जहाँ जी चाहें चले जाएं। मुझे पता चल गया है कि आजकल रिश्ते कच्ची दीवार की तरह हैं जो किसी भी वक्त गिर सकते हैं। आज पता चला रोमिल भाई, हमारी रगों में बेशक एक ही बाप का खून दौड़ रहा है, मगर हम अपने मतलब की खातिर एक दूसरे का खून करने से भी नहीं चौकेंगे। मेरा रिश्तों से विश्वास उठ गया है। इस घर पर, इस बिजनेस पर मेरा ही हक है जितना आपका। ये सब हम फिर तय करेंगे। मैं ऊपर वाले पोर्शन में जा रहा हूँ। उसने नीलम का हाथ पकड़ा और अंदर की तरफ बढ़ गया। भावना और रोमिल एक दूसरे को देख रहे थे जैसे हारे हुए जुआरी एक दूसरे को देखते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी एक मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।